अगर अली को ऐसी वैसी कोई भी बात महसूस हो गई तो वो खड़े खड़े शादी से इनकार कर देगा। बेटा, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी और तुमने भी देखा होगा कि जब मैंने आरफा के कपड़ों पर एतराज किया तो अली ने बहुत बुरा मनाया। बस बेटा, अब मुंह से भाप ना निकले और ना ही आरफा से कोई बात करना। बस एक दफा शादी हो जाने दो। भाभी, ये गिफ्ट संभाल के रख लीजिए। आप बाहर ही छोड़ आई थी। ये क्या कर रही हैं? एक सीवी थी, वो ढूंढ रही थी अपनी। इरम, आज मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? कहें भाभी, मैंने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है। ये सब चीजें तुम रख लो। मैं कैसे रख सकती हूँ भाभी? क्योंकि मैं कह रही हूं, इसलिए। अच्छा, और अली जो इतने प्यार से आपके लिए ये सब कुछ लेके आए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अली को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। भाभी, अली हम दोनों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब हम दोनों में कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता इरम, ना मैं कभी तुम्हारे और अली के दरमियान आ सकती हूँ। ये सब चीजें तुम रख लो। क्या मैं पहनती हुई अच्छी लगूंगी? लेकिन भाभी, अली तो आपको ये ड्रेसेस पहनते हुए देखना चाहते हैं। इतने प्यार से तो लाए हैं वो आपके लिए, और वो तो ये कह रहे थे कि आप अपने ये दुखों की चादर उतार दें। मेरे दुख मुझे कितने अजीज हैं, ये बात अली कभी नहीं समझ सकते। हाँ, अली एक बहुत अच्छे इंसान है। कभी कभी मुझे अपने रवैये पर अफसोस होता है। यानी कभी कभी तो आप अली के बारे में सोचती हैं, है ना? जाहिर है, जब तुम्हारा ख्याल आता है तो अली का भी ख्याल आता है, क्योंकि तुम दोनों अब एक हो। ये सब चीजें तुम रख लो। मैं सिर्फ वो जोड़ा रखूंगी जो फातिमा आंटी ने दिया है, क्योंकि वो नेक का है। आपकी मासूमियत के पीछे छुपी मक्कारी को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ भाभी। अरे अम्मी, आप क्यों बर्तन धोने खड़े हो गई? मैं आ रही थी ना। नहीं बेटा, तुम फीडर बॉयल कर लो, अभी आलियान दूध के लिए उठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस आप छोड़े, आप इधर आए, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ, रहने दें आप, मैं करती हूँ। अली ने जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो सारी भाभी की पसंद से की, मेरी पसंद से नहीं की। ये सब चीजें जब अली ले रहे थे ना, तो मैं इतना खुश हो रही थी कि शायद अली मेरे लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, वो शाहाना जोड़ा इरम ने पसंद किया। नहीं अम्मी,
मैंने पसंद किया था। इरम को तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अली और फातिमा आंटी को भी बहुत अच्छा लगा है जोड़ा। अम्मी वो फातिमा आंटी मेहंदी का कह रही थी। ठीक है, वो कहेंगी तो मेहंदी तो करनी पड़ेगी। अम्मी लेकिन अभी तो साजिद का चेलम भी नहीं हुआ। हुआ नहीं तो हो जाएगा 2 तारीख को। जी तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे तुम्हारे रवैये में अली के लिए तब्दीली अच्छी लगी। अम्मी मगर मैं इरम की शादी के बाद फौरन जॉब करूंगी। ठीक है बेटा, तुम इरम की शादी के बाद बेशक जॉब कर लेना। आलियान को मैं संभाल लूंगी। बस तुम अली के साथ अपना रवैया ठीक रखना। जी तुम्हारे रवैये से ही अब तुम्हारी नियत का अंदाजा करूंगी। ये इरम का ब्राइडल और ये है वलीमे का ड्रेस। वाह मम्मी, कितना खूबसूरत है ना। ये इरम पे इतना अच्छा लगेगा। भाई की पसंद है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिमाग थकाने का। बेटा, अगर अपना दिमाग महफूज रखना चाहते हो ना तो शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अबू मैंने यही सोचा था, बस क्या करूं, फंस गया हूं। वैसे आज की सारी शॉपिंग आरफा की पसंद की है। भाई क्या टेस्ट है उस लड़की का, वेरी गुड टेस्ट। भाई बहुत टैलेंटेड लड़की है, मगर तकदीर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया। मुझे भी बहुत परेशानी होती है उसके बारे में सोच के। बेचारी कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजारेगी। तायरा का रवैया बहुत अच्छा है उसके साथ, लेकिन बदल भी जाता है। हैदर, आपने जॉब का कहा था उसके लिए? हाँ भाई, वो जॉब तो अब भी खाली है, लेकिन तुम्हें तो पता है फजल भाई ने मना कर दिया था उस वक्त। मेरे ऑफिस में भी प्रोडक्शन डिज़ाइनर की जगह खाली है, और वैसे भी आरफा ने फाइन आर्ट्स पढ़ रखा है तो। दैट्स एक्सीलेंट अली, तुम ये जॉब आरफा को ऑफर कर दो अगर वो करना चाहे। कल आप वैसे बात कीजिए ना उनसे। शादी हो जाए फिर मैं बात करूंगी। मॉम, आपने उनसे मेहंदी की बात की कि नहीं? हाँ भाई, मैंने कह दिया है, मेहंदी और मायूं दोनों के फंक्शन होंगे और बहुत धूमधाम से होंगे। गॉड। आरफा बेटा, जरा आलियान को तो ले आओ। अम्मी मैं उससे दूध दे दूं फिर लाती हूँ, तब तक अबू आप अपना नाश्ता खत्म कर लें। आज सुनो, जरा अली को फोन कर दो, उससे पूछ लो कि मेहंदी और माइयों का इंतजाम कैसे करना है। अम्मी मैं आलिया को कॉल कर देती हूँ, अली को फोन करते हुए अच्छा नहीं लगता। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि अली को फोन कर दो, वो जरा अच्छे से इंतजाम कर देगा। जाओ। तो फिर मैं आपको फोन मिला देती हूँ, आप ही बात कर लें। ये लड़की तो हमारी माँ ही बनती जा रही है। अरे तायरा बेगम, इससे नाराज मत हुआ करो। ये तो हमारे पास हमारे बेटे की अमानत है। मैं नाराज कब होती हूँ? ये अमानत तो खुद ही खयानत करने पर तुली हुई है। तुमने कभी सोचा है कि आरफा का मुस्तकबिल क्या है? हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, वो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारेगी? नहीं भाई, अल्लाह ने औलाद दे रखी है, उसके सहारे जिए। और फिर अब तो मैंने नौकरी की भी इजाजत दे दी है, कमाए खाए ऐश करे। और फिर हमारे पास है ना अली। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम बहुत खुदगर्ज और लालची हो गए हैं। ये खुदगर्जी या लालच नहीं है, ये तो वो आजादी है जो हम उसे दे रहे हैं।
किसको फ़ोन करी थी भाभी? अम्मी ने आलिया से बात करनी है। ना आलिया फोन उठा रही है ना फातिमा आंटी। तुम्हारे पास अली के घर का नंबर है? दीजिए। बेलचारी। हेलो। ये तो अली है। तो आप बात करें ना भाभी। नहीं, तुम जाके अम्मी की बात करो। बात करें ना भाभी, बुरा लगता है, क्या सोचेंगे वो? हेलो अली, मैं आरिफा बात कर रही हूँ। शुक्र है आपने भी इस काबिल समझा कि मुझे फ़ोन किया। वैसे मैं भी आपकी तरफ ही आ रहा था, आपको और आलियान को लेने के लिए, आलियान की शॉपिंग के लिए। मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती हूँ, आज मेहंदी है। अम्मी पूछ रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। अरे भाई सारे काम हो चुके हैं, शाम तक हर चीज़ पहुंच जाएगी, बस आप जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती, और वैसे भी मैंने आलियान की शॉपिंग कर ली है। वो वैसे ही बहुत छोटा है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी। अरे बाबा मुझे तो है ना। जिद मत करें, मैं नहीं जा सकूंगी। तुमने अली को क्यों फोन में ला दिया? लीजिए भाभी, मैंने अली का नंबर सेव कर दिया है। अब आप जब चाहें अली से बात कर सकती हैं। मुझे अली से बात करने की क्या जरूरत है? जब तुम वहां चली जाओगी तब सिर्फ तुमसे बात हुआ करेगी। भाभी, जब अली आपको शॉपिंग का कह रहे हैं तो आप चली जाएं ना। मुझे नहीं, आलियान को ले जाना चाहते हैं। वो आए तो तुम चली जाना साथ। वैसे भी तुम्हें पार्लर जाना है तैयार होने के लिए, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल से गाड़ी आती ही होगी। बेचारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप यूं ही खड़ी हैं, हमें आज शॉपिंग के लिए जाना था। दरअसल अली, मैं और अब्बू घर पर अकेले हैं। इरम पार्लर गई है, अम्मी पड़ोस में गई है माइयों का कहने। मैं नहीं जा सकूंगी। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था मुझे आलियान को साथ लेकर जाना है। तो मैं आलियान को ले आती हूँ, आप उसे अपने साथ ले जाएं। आप क्यों नहीं चलती साथ? कल भी तो गई थी। अली, कल फातिमा आंटी साथ थी। तो मेरे साथ जाने में क्या मसला है? अली, आप बात को क्यों नहीं समझते? बिला वजह जिद करके मुझे क्यों इम्तिहान में डालते हैं? आरफा, मैं आपको हर इम्तिहान में से निकालना चाहता हूँ जिसमें आपने खुद को उलझा रखा है। इम्तिहान में मुझे मेरी तकदीर ने डाला है, और जो कुछ मेरे नसीब में है मैं उसे पाकर बहुत खुश हूं। खुशी ऐसी होती है खुशी? कभी आपने अपने आप को देखा है? ये हुस्न भी आपको आपके नसीब से मिला है, क्यों आप इसे बर्बाद करना चाहते हैं? अली, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी तारीफ करें। मुझे हक है, क्योंकि मैं आपको इस खौल से बाहर निकालना चाहता हूं, और ये मेरा फर्ज है, क्योंकि आप भी मेरी तरह के एक इंसान हैं। नहीं, बहुत फर्क है आप में और मुझ में। इंसान होने के साथ साथ आप एक मर्द हैं, और मैं एक बेवा औरत। आप पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन मुझ पे जमाने भर की नजरें हैं। आप शीशे के महल में रहते हैं, लेकिन पत्थर भी आप पर कोई असर नहीं करेंगे। और मैं पत्थर की दीवारों में घिरी हुई हूं, जो शीशे से ज्यादा नाजुक है। इन पत्थर की दीवारों को मेरी पनाहगाह बने रहने दीजिए अली। अगर ये टूट गई तो मुझे और मेरे बेटे को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आप खुद को क्यों मजबूर समझती हैं आरफा? वरना यह जमाना आपकी मजबूरी का फायदा उठा लेगा। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, आपको जीना अपने बेटे के लिए। जब वो होश संभालेगा तो उसको आप क्या देंगी? एक दुखों की मारी मजबूर माँ?
उसकी सफेद चादर तले उसका मुस्तकबिल, उसकी खुशियां भी सफेद हो जाएंगी। आरफा, आपको जीना है, हंसना है अपने बेटे के लिए। अली, अपनी इस रोती हुई सूरत से और अपने इस रवैये से आप अपने बच्चे पर यतीम होने की मोहर लगा देंगी। अली प्लीज। मैं ठीक कह रहा हूं आरफा, आपको इस हॉल से बाहर निकालना चाहता हूं, वरना आप अपने बच्चे की खुद कातिल बन जाएंगी। अली, या अल्लाह, इसे मैं क्या समझूं? अली की हमदर्दी या नियत का फतूर? आरफा, मैं आपको हर इम्तिहान में से निकालना चाहता हूँ जिसमें आपने खुद को उलझा रखा है। जो कुछ मेरे नसीब में है मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। अम्मी, ये देखिए मैंने कुछ कपड़े निकाले। ये देखें। क्या हुआ अम्मी? अली आया था। जी। मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझे याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा कि जानबूझकर नहीं बताया? अम्मी, भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? वो उस दिन कहकर तो गए थे कि आएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझे बता देना चाहिए था। हाँ, मगर क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, मुझे शॉपिंग पे ले जाने का इसरार कर रहे थे। तुम गई क्यों नहीं? वो अकेले आए थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया तुम नहीं गई। जी? कुछ नहीं। अम्मी, आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कहें। आपकी हर बात आइंदा मेरी रहनुमाई करती है। मैंने तुम्हारी और अली की बातें सुनी थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर थी। मुझे तुमसे नहीं कहना चाहिए था कि तुम अली से अच्छे तरीके से मिलो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुम ठीक कहती हो। तुमने अपने आप को औरत के मकाम से गिरने नहीं दिया बेटा। इसलिए अम्मी क्योंकि मैं एक औरत हूं, एक बेवा हूं और एक मां हूं। मुझे अपने शौहर की खुददारी उनकी जिंदगी से ज्यादा अहम है। हमदर्दी अली की शख्सियत का हिस्सा है, उनकी फितरत में शामिल है। लेकिन साजिद के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझे अपने शौहर का नाम भी जिंदा रखना है और एक मां का मकाम भी। ठीक है बेटा,
मैं चाहूंगी कि इरम की शादी के बाद अली का आना जाना मैं मना कर दूं और उसकी इनायात और मेहरबानियां इरम तक ही रहें तो अच्छा है। हम किसी की हमदर्दियां नहीं लेंगे। हमें किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है बेटा। जीते रहो बेटा। काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो मैं कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो ओरे लावाल यारे लानू वेच के नवा व्याह कर ले बाबो नू वेच के बाबो नहीं विक दिए माल पर आया है मैं तेनू वेचांगा जिन कदया खादा है काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो तुम्हारी ननद के ससुराल वालों के बड़े ऐश हैं आजकल। बड़े मियाँ को घर में डाल के खुद माँ बेटी और बहू दामाद के साथ गाड़ियों में ऐश करते फिर रहे हैं। और जब घर आते तो शॉपिंग से लदे खदे आते हैं। सही कह रही हो, हमारा फर्ज तो बस समझाना ही है ना। मैंने तो अपनी नंद को बहुत समझाया, लेकिन ये जवानी की बेवगी होती ही बहुत खतरनाक है। मुझे तो बहुत डर लगा रहता है। दामाद की इतनी मेहरबानियां न जाने क्या रंग लेकर आती हैं। अभी तो उसका एक छोटा सा बच्चा है। अभी तो आरफा कच्ची उम्र की है और इस उम्र में पता नहीं चलता कि कौन कब किसके दिल में घर कर जाए। पापा सब्र करें, ये छोटी ज़हनियत के लोग हैं। इस किस्म की घटिया बातें करना तो उनका काम है। अगर भाभी खुद आफा को बदनाम कर रही है। आपा जलने वाले जले, हमें क्या, हम क्यों अपनी खुशियां खराब करें। चले आए रस्म करें। आए शाबाश। कर ले बाबो नू वेच के बाबो नहीं विक दिए माल पर आया है मैं तेनू वेचांगा जिन कदया खादा है काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो कमीजा चीट दिया मुल्तानू आया ने अपनिया दिन मगरो लाया ने। कितनी प्यारी लग रही हो इरम। क्यों भाभी? बिल्कुल, हमारी इरम है ही बहुत प्यारी। तुम जाओ, जाकर अपने भाई को लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अब फातिमा बहन, आप रस्म शुरू कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आए आए।
आलिया और इमरान, तुम लोग भी लगाओ ना। नहीं आरफा, आप आइए ना, शुरू करें। आरफा आओ। नहीं अली, मैं ये रस्म नहीं कर सकती। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? ये रस्म सास तो हागिनें करती हैं। बेवा से रस्म करवा के बदशुगनी ना करे। आप थे तो मैं सिर्फ आपकी आरफा थी। अब जमाने ने मेरे 100 नाम रख दिए साजिद। आरफा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। मैं आपको लेने के लिए आया। फिर से हिम्मत हार दी ना आपने। लोगों की बातों से घबरा कर खुद को खुशियों से दूर कर लिया। इसलिए क्योंकि मुझे इरम की खुशियां अजीज हैं। आप जाए यहाँ से। क्यों मुझे जमाने के सामने कहानी बनाना चाहते? आप कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस हकीकत का नाम तो बदल सकते हैं ना। बदनामी, बदकिरदारी, फरेबी, मक्कार, कुछ भी रखा जा सकता है। आपको खुदा का वास्ता है, आप जाए यहाँ से। अली, आरफा को रहने दो। लोग इसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। लोगों के डर से आप क्या साबित कर रही हैं? क्या आरफा का खुशियों पर कोई हक नहीं है? कब तक छुपाएंगे आप इन्हें? खुदा के लिए चलो। वैसे भी तुम्हें उठकर आरफा के पीछे नहीं आना चाहिए था। लोगों के ज़हनों में तरह तरह के सवाल उभर रहे हैं। इन सवालों का जवाब है मेरे पास। क्या? कि मेरी कोई भी खुशी आरफा के बगैर अधूरी है। अली, अली, मुझे यूं आपका अपना बेतकल्लुफी से नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लूंगा नाम। आप वहां से चली क्यों आई? इसे मैंने कहा था। तो ठीक है, अब मैं भी नहीं जा रहा बाहर। अली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर ये अब वापस चली भी गई तो लोगों के जहनों में अजीब अजीब सवाल आएंगे कि ये कैसे वापस आ गई, और वो भी तुम्हारे कहने पर। हाँ, मेरे कहने पे चले आप। आरफा चलो। अली की जिद तो ना जाने हमें किन इम्तिहानों में डालेगी। अम्मी, मेरी जात को यूं जेरे बहस लाया जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगी। आप चलें इत्मीनान के साथ, सर उठा कर मेरे साथ चलें। लाइए आलियान को मुझे दो।
लोगों के डर से आप क्या साबित कर रही हैं? क्या आरफा का खुशियों पर कोई हक नहीं है? मेरी कोई भी खुशी आरफा के बगैर अधूरी है। अली, मुझे यूं आपका अपना बेतकल्लुफी से नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ताहिरा, आप अभी तक सोए नहीं? अरे बेटी अभी रुखसत नहीं हुई और उसकी जुदाई के ख्याल से तुम अभी से अफसुर्दा बैठी हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। किसकी नजर लगेगी? सारे तो इतना प्यार करते हैं इरम से। कहते हैं ना कि प्यार करने वालों की भी नजर लग जाया करती है। क्यों खुद को परेशान कर रही हो? सब कुछ अच्छा तो हुआ है आज। सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बुरा भी हुआ है। वहम है तुम्हारा। हाँ, अल्लाह करे कि मेरा वहम ही हो। अच्छा छोड़े, आप सो जाए। तुम भी सो जाओ। हीराम, ये क्या कर रही हो बेटा? जो मेहंदी भाभी ने मेरी हथेली पर लगाई थी उसका दाग लग गया है, वही साफ कर रही हूँ। मगर आरफा ने तो मेहंदी पत्ते पर लगाई थी। अम्मी, आप तो भाभी का लगाया हुआ हर दाग मेरे माथे पर सजा देना चाहती हैं। आस्ता बोलो, बहुत बड़ी तोहमत लगाई है तुमने। आरफा ने कभी तुम पर कोई दाग नहीं लगाया बेटा। तब साजिद भाई जिंदा थे, तब भाभी को अपनी फिक्र नहीं थी। आज भाभी अपनी फिक्र में मुझे ही दागदार कर देना चाहती है।